आर्टिकल फॉर्म में जो पेपर में जिस तरह से आ सकते हैं उस तरह से लिखा हुआ जी। बिल्डिंग सोसाइटी ऑफर्स ए लोअर स्टार्ट मॉर्गेज ऑफ 40,000 with 10 annual repayment starting 1 year from the loan being taken out। फर्ज करिए ये लोन है, तो लोन है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट वैल्यू एनुटी होगी। अच्छा जी, 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एन की वैल्यू पता लग गई हमें। स्टार्टिंग 1 year फ्रॉम द लोन बीइंग टेकन आउट, 1 साल मतलब लोन के 1 साल बाद है, तो डेफिनेटली ये एट द एंड की बात कर रहा है, तो ये ऑर्डिनरी एनुटी की बात कर रहा है। ओके, द इंटरेस्ट रेट अप्लाइंग थ्रू आउट विल बी 11% पर एनम, बट द रीपेमेंट्स विल बी ओनली 5,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल की किस्तें हैं 5,000। टू द नियरेस्ट रुपीज व्हाट इक्वल एनुअल पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द लास्ट 5 years। एक आर 5 साल का उसने दे दिया है और एक आर उसने मांगा है आखिरी 5 साल का। ठीक है जी, तो वो हमने फाइंड करना है। डेफिनेटली अगर हम इसको टाइम स्केल डायग्राम बना लें तो हमें समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है। पहले 5 साल की हमें किस्तें पता है जी, ये भी 5K 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 और 5K एट द एंड है। और लोन आज लिया है, कितना लिया जी 40,000। कैसे पता लगा? ये लोन की टोटल वैल्यू गिवन है आपको। अगली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अननोन है, 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो अननोन है, और रेट उसने बता दिया है जी 11% है जी थ्रू आउट। ठीक है जी, तो हमने अभी सवाल किया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूले में 2 वैल्यूज हैं, एक अननोन है दूसरी अननोन है, तो दूसरी जो अननोन है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उसमें फार्मूले 2 लगेंगे, 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n ओवर r, एक ये वाला, एक और भी लगेगा, लेकिन उसके साथ याद रखिएगा उसका बाय डिफॉल्ट आंसर आएगा 5 पे, उसको डिस्काउंट करना होगा मजीद 5 साल, तो उसके साथ ये वाला फैक्टर मजीद आएगा, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 40,000, ये आर हमें पता है 5,000 है, 1 - 1 + r, रेट हमें उसने बता दिया क्वेश्चन में 11% है, पावर -5 क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं 0.11, ये आर हमें नहीं पता, 1 - 0.11 पावर -5 क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट थी, और 5 साल ही डिस्काउंटिंग होगी क्योंकि आपने 5 साल पीछे वापस आना है। ये है जी सारी की सारी कैलकुलेशंस। तो हम जो है इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही कैलकुलेटर फैक्टर यही होगा, और इसके साथ ये फैक्टर लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब हम जनरली कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 - 1.11 पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.11, ये फैक्टर आ गया जी हमारा 3.6958 यही फैक्टर यहाँ पे आना है 3.695897। हाँ, ये फैक्टर का भी हमने निकाला, वो भी हम निकाल लेते हैं। 1.11 पावर -5 0.59345, ये हमारे पास फैक्टर की वैल्यू है। ठीक है, बरल इज इक्वल टू 40,000। ये फैक्टर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 5,000 इंटू 3.695897, यहाँ से आ गया 18479.485, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आके डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं जी 3.695897 मल्टीप्लाई बाय 0.5934 आर की वैल्यू है 9811। तो इनमें से कोई भी आ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।